फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का आयोजन किया गया। बड़े स्तर पर आयोजित इस जॉब फेयर में शहर के कई नामी ग्रामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर एच.एल. भुटाने जी, प्रसिद्ध उद्योगपति, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हाईफिट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और चेयरमैन फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर विशेष तौर पर जॉब फेयर में पहुंचे और बड़ी उत्सुकता से उन्होंने विभिन्न कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की और जाना कि कौन सी फील्ड में जो है वह बच्चों को, जो युवा हैं जिनको जॉब की तलाश है, जो यहाँ पर जिनकी पढ़ाई हो चुकी है या जो कर रहे हैं, उनको किस तरह की यहाँ पर बच्चों को जॉब की अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं कि वह कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। इस मौके पर उन्होंने जो है वाईएमसीए में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हों, उनके पेरेंट्स हों, वह भी मौजूद थे। उनको जो है एक मोटिवेशनल स्पीच उन्होंने दी। तो आइए सुनते हैं कि इस मौके पर एच.एल. भुटानी ने क्या ऐसे गुरु मंत्र दिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए, जो युवा रोजगार की तलाश में हैं या उनके अभिभावक हैं, उनके लिए एक रामबाण का काम किया। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनते हैं इस मौके पर एच.एल. भुटानी जी ने क्या गुरु मंत्र दिए युवाओं को जो कि रोजगार के लिए जॉब फेयर मेले में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखते हैं। नमस्कार। मैसेज भी मिला था और इसकी चर्चा कुछ एक अखबारों में भी हुई थी। ये एक अच्छा प्रयास है यूथ को गाइड करने के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा अपना जीवन दो बातों पे निर्भर रहा है, या मैं ये समझिए कि दो चीज़ें मेरे हृदय की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट और एक है ब्लड डोनेशन। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया वे बैक इन 1968। हो सकता है कि आप में काफ़ी लोग उस समय पैदा भी ना हुए हों। उसके बाद मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से सेक्शन बी किया एएमआई का। तो उस एंगल से मैं सौभाग्य वाला रहा कि मैंने डबल ग्रेजुएशन करी और मैंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिनको आईटीआई बोलते हैं, उसमें करीब 23 साल नौकरी करी। 4 साल मैं डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र की पोस्ट पे चंडीगढ़ और फरीदाबाद रहा और सेवा भाव और फरीदाबाद की जनता का और दोस्तों का इतना प्यार था कि जब मेरी ट्रांसफ़र हो गई चंडीगढ़ तो दोस्त मित्रों ने ये कहा कि आपके बगैर हमारा दिल नहीं लगता। उन्होंने मेरी वॉलंटियर रिटायरमेंट मेरे को दिला दी, वास्तव रिटायरमेंट से 7 साल पहले। मतलब मैंने रिटायर होना था 2000 में, मैंने 93 में 7 साल पहले वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली। अब दोस्त मुझे कहने लगे कि हम आपको उद्योगपति बनाएंगे। अब ऐसा है कि क्योंकि जो जॉब करने वाले लोग होते हैं और ख़ासतौर पर 27-28 साल जिसने सरकारी नौकरी करी हो और घंटी बजाओ तो 2 की जगह 3 पीएन कई बार अंदर घुस के आ जाते हैं और हर तरह की सुविधा हो, उद्योग चलाना मेरे लिए तो एक तरह का स्टार्टअप था। आज के दिन में पूरी सरकार, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे वो अपने भारतवर्ष की हो, स्टार्टअप के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैंने उस स्टार्टअप को लेकर के 10 बाई 10 के कमरे में एक लेथ मशीन और एक ड्रिलिंग मशीन से काम शुरू किया। और ये क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि कोई भी समय जो है वो देर नहीं होती है। जब आप में लगन हो और आप में भावना हो तो आप किसी भी चीज़ को अगर लेंगे तो उसको आप जो है ना ऊपर उठाएंगे। सहायता अपने दोस्त मित्र जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सारा कुछ ही आपके लिए करें। मेरे मित्रों ने मेरा बहुत सहयोग दिया और दोनों बेटे उन दिनों मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। एक ने मैंने 94, जैसे मैंने बताया 93 में छोड़ा मैंने। 31 दिसंबर को मैंने जॉब छोड़ी, 1 जनवरी को ही मैंने मशीन लगा ली। और मेरा पहला बेटा जो है बड़े वाला, वो 96 में उसने मेरे को ज्वाइन किया।
और दूसरे बेटे ने 8-10 साल जॉब करने के बाद ज्वाइन किया। अब देखिए जो मेहनत हमने करी, जो मेहनत रंग लाई। अब मेरे पास 3 इंडस्ट्रीज हैं, 100 के करीब मैं वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहा हूँ। लेकिन दोनों बेटे जो हैं वो मेरी इंडस्ट्री चला रहे हैं, मैं स्किल डेवलपमेंट और ब्लड डोनेशन को देख रहा हूँ। जैसा कि परिचय में बताया गया कि फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इन द कंट्री। ये 75 साल पुरानी एसोसिएशन है, जिसमें फरीदाबाद के कोई भी उद्योग का नाम लो वो उसका इसका सदस्य है। जब मैंने थोड़ा ग्रो किया तो दोस्तों ने मेरे को FIA का मेंबर बनाया। FIA के मेंबर के बनने के बाद उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया। तो एक दिन हमारी हर महीने मीटिंग होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो एक करते हैं कि भूटानी जी आप स्किल में अपने आप को सारे उम्र जोड़ते रहे। मेरे को 100 लोग जो है ना सेंट्रलेस ऑपरेटर चाहिए, और आपके ITI से या कहीं से सेंट्रलेस ऑपरेटर मिलता नहीं है। तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है कि जो डिजिग्नेटेड ट्रेड ITIs की हैं उसमें एक मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड है जो कि ग्राइंडर लाइन को देखती है, और पूरी किताब अगर हम उसकी प्रैक्टिकल या थ्योरी की देखें तो उसमें केवल एक पेज है जो सेंट्रलेस ग्राइंडर के ऊपर बात करता है। तो कहने लगे जी मेरा समाधान कैसे होगा। मैंने कहा आपका समाधान हम कर देंगे। मैंने उनके जनरल मैनेजर को बुला करके ये पूछा कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है प्रैक्टिकल थ्योरी में। उन्होंने मोटे मोटे बताया कि थ्योरी में उस लड़के को ये आना चाहिए और प्रैक्टिकल में उसको ये आना चाहिए। तो 300 घंटे का हमने उनका एक कोर्स बनाया। हमने एक जो उनका रिटायर्ड आदमी था मिस्टर दत्ता, उसको हमने एम्प्लॉय किया। सेंट्रलाइज ग्राइंडर जो कंपनी ने हमारे को डोनेशन में मशीन दी, और एक डिफेंस कंपनी का एक हिस्सा पड़ा हुआ था FIA के पीछे, वहाँ हमने उस मशीन को लगाया। और पहले बैच में हमने 8 बच्चे 3 महीने के कोर्स के हमने तैयार किए। जब वो 3 बच्चे तैयार होकर के कंपनी में गए तो उन्होंने बोला जी इस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा जी अब क्या करना है। एक और कंपनी वाले कहने लगे जी हमारे को वेल्डिंग में जो है ना मिग वेल्डर्स नहीं मिलते हैं। तो उनका भी हमने ऐसे 300 घंटे का कोर्स बनाया। उन्होंने अपनी एक मिग मशीन हमारे को दी, हमने उसको ट्रेनिंग करके उन लड़कों को उस कंपनी में भेज दिया। अब FIA ने ये प्रोग्राम जो सोचा, कहने लगा जी हमारे को ना एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए। उस प्रावधान को देखते हुए, उस पैरामीटर और अनुभव को देखते हुए 40 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग बनाई। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से हमारे को 65 लाख रुपए की मशीनरी की ग्रांट मिली, और हमने उस ट्रेड वहां पर जो है ना एक सेंटर स्थापित किया। आज की डेट में वो 7-8 साल से वो चल रहा है। कोर्स था, हमने भारत सरकार के साथ मिलकर के एक उनका C-STAR इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, मेरे माध्यम से 1 साल का कोर्स जो है ना वो अप्रूव्ड है। मैं एक्सचेंज वालों से बात करता हूँ तो वहां पर जो है ना बेरोजगारों की जो संख्या है वो लाइन में लगी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10वीं और 12वीं के बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में हैं वो क्या सोच करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 10वीं 12वीं पास बच्चे को क्या नौकरी मिलेगी या क्या आप सोच रहे हो। और एक जो सबसे बड़ी दिमाग में बात आती है लोगों की ये कि हमें तो एयर कंडीशन कमरे में बैठना है और हमने व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, ब्लू कॉलर जॉब तो हमने करनी नहीं। उस चर्चा को लेके मैं आता हूं, जब मैंने चैलेंज लिया तो जब मैंने अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करी, मुझे गर्व होता है इस बात का, डबल ग्रेजुएट 23 साल का अनुभव, इतनी ऊंची पोस्ट पे। 8 बजे मेरी वर्कशॉप लगती थी, 7:45 बजे मैं जा करके उसका दरवाजा बंद करके 4 महीने मैंने उस पर झाड़ू लगाया हुआ है कि 300 रुपया जो पार्ट टाइम लेगा जमादार वो मैं शुरू में बचाऊं, और आज मैं 100 जनों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूं। और जितनी मेरे को तनख्वाह उस वक्त मिलती थी उससे 100 टाइम मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जब तक आप इस चीज को नहीं सोचेंगे, लगन और डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे, या तो आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए खूब महल खड़े किए हुए हो, खूब उद्योग स्थापित किया हुआ, फिर तो आपकी मौज ही मौज है।
लेकिन जो लोग 10वीं 12वीं पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लाइव रजिस्टर पे हैं, वो मैं समझता हूँ मिडिल इनकम ग्रुप, लो मिडिल इनकम ग्रुप और इस कैटेगरी से पेरेंट्स हैं उनके। तो आप क्या सोच करके वहां बैठे हुए हैं? मान लो आपने वेल्डर का या कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 साल का कोर्स ITI से किया, आपको 1 साल के बाद जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भारत सरकार की तरफ से मिलता है। फिर आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप में जाएंगे, तो उस अप्रेंटिसशिप करने के बाद फिर जो आप एग्जाम देंगे तो आपको सेंट्रल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि वो 2 साल वाला सर्टिफिकेट जो है कई बार डिप्लोमा ऑर्डर के बराबर भी कंपनियां उसको मानती हैं। जो हमारे यहाँ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर BTP अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम जो FIA की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 साल वाला जो कोर्स है वेल्डर और कंप्यूटर वाला, ये हमारे प्रावधान में ये केवल 15 महीने का कोर्स है। 3 महीने की हम बेसिक ट्रेनिंग FIA के स्किल डेवलपमेंट में देते हैं और 1 साल के लिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में वो उद्योगों में जाता है। जिस बच्चे को हम सिलेक्ट करते हैं वो पहले दिन से एक उद्योग के साथ जुड़ता है। मान लो आज हम 2 वेल्डर लेंगे तो चाहे वो मेरी कंपनी हाईफिट इंजीनियर में अप्रेंटिस होगा, चाहे वो इंपीरियल ऑटो का अप्रेंटिस होगा, चाहे वो स्टार वायर का अप्रेंटिस होगा। 15 महीने का कंट्रैक्ट अंडर द एक्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या अप्रेंटिस एक्ट 1961 में वो 15 महीने के लिए कंट्रैक्ट होगा। आपने 9 महीने बचाए, आपने पहले दिन से स्टाइपेंड लिया और उसके बाद उस बच्चे की जो कंडीशन है उससे बेटर कंडीशन है आपकी, क्योंकि आपने उस उद्योग के माध्यम से 15 महीने उस उद्योग से जुड़े हैं और आपका अगर कार्य ठीक है तो आपको आगे जॉब परमानेंट अपॉर्चुनिटी के बहुत उसमें चांसेस हैं। और जो हमारी फिटर और टर्नर वाली ट्रेड है, ITI में वो 2 साल का कोर्स है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप है, वो 3 साल के बदले में हमारे यहाँ 2 साल का है, 1 साल की वहां पर रिबेट है। 2 बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा इसमें कि फरीदाबाद के अगर हम आंकड़े लें या पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े लें, या मैं तो अब हरियाणा की बात करूंगा, खासतौर पर फरीदाबाद की बात करूंगा। फरीदाबाद में करीब करीब 30,000 जो है हमारे इस वक्त उद्योग हैं, वो कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग एरिया में बसे हुए हैं। जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी जब आए 15-16 से उन्होंने अप्रेंटिस एक्ट को कन्वर्ट किया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में। अब ग्रेजुएट इंजीनियर डिप्लोमा ऑर्डर के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, जिसको NAPS और NATS के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। 8,000 रुपए के करीब है, तो 1,500 रुपए ITI वाले को मिलता है, जो डिप्लोमा ऑर्डर है उनको 9,000 मिलता है। तो 11 लाख लोग जो हैं वो उद्यम में रजिस्टर्ड हैं, उसमें 9 लाख है जो वो इंडस्ट्री है। तो आज अगर मान लो सरकार ये कहे कि भाई उस प्रावधान में NAPS में आपने अप्रेंटिस लगाने और वो मैंडेटरी है, अगर वो नहीं लगाते हैं तो उसमें सेक्शन 330, 331 में सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। तो 9 लाख जो है अप्रेंटिस कहां से आएगा? हरियाणा सरकार तो 70,000 ITI लड़के निकालती है 1 साल में, 1 लाख मान लीजिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को ये बोला उस दिन भरी सभा में कि सर वो 8 लाख नौजवान कहां से लाओगे आप? और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लेने के लिए रजिस्टर हुआ हुआ है क्या? आप 2 साल वेट करते हो। मेरे ख्याल में जो मेरे को जानकारी है कि 2 साल तक जो रजिस्टर्ड रहता है अनएम्प्लॉयड, उसके बाद उसको अनएम्प्लॉयड रोजगार आप उसका भत्ता देते हैं। वो क्या देते होंगे, 900 रुपये देते हैं या 1,000 रुपये देते हैं। तो जो हमारे वाली स्कीम है बच्चों, मेरे प्यारे, आप मेरे सारे बच्चे ही हैं, जो 10वीं पास बच्चा है उसको बेसिक ट्रेनिंग में 3,000 रुपये का प्रावधान है, और जो 12वीं पास है उसको 3,500 का है। और दूसरे साल में वो बढ़ करके जो बढ़ता है वो 10% के करीब बढ़ता है, और जब वो बेसिक ट्रेनिंग में इंडस्ट्री में जाता है तो उसको 6,000 और 7,000 का मिलता है। 10वीं पास और 12वीं पास हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर जो आज जो लोग आए हुए हैं उद्योगों से,
पहली बात तो यह है कि 10वीं पास 12वीं पास के लिए उनके पास, जहां तक मैं एक चक्कर लगा के आया हूं, 10वीं पास 12वीं पास के लिए कोई खास वैकेंसी नहीं है। अगर लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे, आपको हेल्पर लगा देंगे। हेल्पर को जरूर वो मिनिमम वेज देंगे जो हरियाणा सरकार का है, लेकिन हेल्पर क्या होगा, ट्रक आया माल का, लोहे की बड़ी बड़ी रॉड है, 2 लड़के उसको उठा रहे हैं। मैं आपको और आपके पेरेंट्स अगर कुछ बैठे हैं, मेरा आपसे केवल एक अनुरोध है, आप स्किल को चुनिए, अपनी मर्जी के स्किल को चुनिए, और कोई ना कोई स्किल लेने के बाद ही आप पांव पे खड़े हो सकते हो, और तभी आपका जो है ना जिंदगी बन सकती है। जैसे तो 90% बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सर हमने ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमारे को सर्टिफिकेट चाहिए। इतनी शर्म लगती है हमारे को, किस बात की आप लोग ग्रेजुएट इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर हो। जो इतना अफसोस लगता है कि लोहार भी अब खराब हो गया है और लोहा उससे खराब हो गया। इतना मन में दर्द होता है मेरे को कि पढ़ने वाला पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाने वाला पढ़ाना नहीं चाहता, तो क्या बनेगा हमारे देश का। सेकंड एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, ग्रेजुएशन वो कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरे जो चार्टर्ड अकाउंट है उनका बेटा, मेरा बताऊंगा ओनली मैट्रिक +2 जो है ना, कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं कोई स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं, तो आप जरूर हमारे यहाँ आइए, मैंने अपनी बात आपके आगे रख दी है, आप उसको ज्वाइन करिए। ये फॉर्म लेके आए हुए हैं, सारी डिटेल्स इनके पास है। आपको देखना है तो बाटा पुल के नीचे फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन का ऑफिस है, वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, वहाँ आइए। वो लड़के क्या ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या होता है वहाँ पर, आप उसको भी देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, और अपना इच्छा के अनुसार और अपनी चॉइस के अनुसार आप उसको चुनिए और आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।